सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कांदलवी और प्रबंध कमेटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर ये केस दर्ज किया है। इन पर बड़े पैमाने पर देश और विदेश से फंडिंग लेने और हवाला के जरिए पैसा जुटाने का आरोप है। आपको बता दें कि बीते महीने निजामुद्दीन मरकज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जो देश में कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बना था। देश के कई राज्यों से आए जमाती इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिनमें से हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित पाए गए। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित मरकज के कार्यक्रम शुरू होने से पहले मौलाना साद के दिल्ली स्थित बैंक अकाउंट में विदेशों से पैसे का ट्रांजैक्शन फ्लो अचानक से बढ़ गया था, जिसके चलते निजामुद्दीन स्थित एक बैंक के अधिकारियों ने बकायदा मौलाना साद के चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाकर ये पूछा था कि अचानक से एक बैंक अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ रहा है। चलिए आज के डीएनएस में हम जानेंगे क्या है मनी लॉन्ड्रिंग और भारत में इसे रोकने के लिए क्या नियम कानून बनाए गए हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कैसे होती है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में माफिया समूह ने इस्तेमाल किया था। माफिया समूह ने जबरन वसूली, जुआ आदि से बेशुमार दौलत कमाई और इस पैसे को वैध स्रोत के रूप में दिखाया। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1980 के दशक में मनी लॉन्ड्रिंग एक चिंता का सबब बन गया था। राजनीतिक हलकों में मनी लॉन्ड्रिंग ने कोहराम मचाया हुआ है। भारत में आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग को हवाला लेन देन के तौर पर जाना जाता है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज्यादा मशहूर तब हुआ जब 1990 के दशक के दौरान इस मामले में कई नेताओं के नाम उजागर हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब आमतौर पर अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग गैर कानूनी तरीके से कमाई गई धनराशि को छुपाने का ही एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए धन ऐसे कामों में लगाया जाता है या निवेश किया जाता है कि जहां जांच करने वाली एजेंसियां भी ये नहीं पता लगा पाती कि धन कहां से या फिर किस जरिए आया है। मनी लॉन्ड्रिंग के दौरान आमतौर पर 3 मुख्य चरण शामिल होते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण वो होता है जिसके तहत नकदी बाजार में आती है। इसमें कोई शख्स अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों में नकद जमा कराता है। मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरे चरण को लेयरिंग कहा जाता है, जिसका मतलब धन छुपाने से है। इसमें हेरा फेरी करने वाला अकाउंट्स में गड़बड़ी करके और अन्य संदिग्ध लेन देन करके अपनी असली आमदनी को छुपा लेता है। लाउंडर धनराशि को निवेश के साधनों जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक और ट्रैवलर्स चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा करा देता है। ये खाता अक्सर ऐसे देशों के बैंकों में खोला जाता है जहां मनी लॉन्ड्रिंग के कानून ज्यादा सख्त नहीं होते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग के आखिरी चरण में बाहर भेजा पैसा या देश में खपाया गया पैसा वापस लाउंडर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। ऐसा धन अक्सर किसी कंपनी में निवेश, अचल संपत्ति खरीदने, लग्जरी सामान खरीदने आदि के जरिए वापस आता है। मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं, आइए जानते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिनमें से एक सबसे अहम है फर्जी कंपनी बनाना, जिन्हें शेल कंपनियां भी कहा जाता है। शेल कंपनियां अमूमन असली कंपनियों की तरह ही होती हैं, लेकिन असलियत में इसमें कोई संपत्ति नहीं लगी होती है और ना ही इनमें असल में कोई उत्पादन कार्य होता है। दरअसल ये शेल कंपनियां केवल कागजी होती हैं, असलियत में इनका कोई वजूद नहीं होता। हालांकि लाउंडर इन कंपनियों की बैलेंस शीट बड़े बड़े लेन देनों को दिखाता है, कंपनी के नाम पर लोन लेता है, सरकार से टैक्स में छूट लेता है, आयकर रिटर्न नहीं भरता और इन सब फर्जी कामों के जरिए वो बहुत सा काला धन जमा कर लेता है।
झूठे दस्तावेजों को दिखाकर वो सरकारी जांच एजेंसियों के शिकंजे से भी बचा रहता है। मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य तरीकों में शामिल है किसी बड़े मकान, दुकान या मॉल को खरीदना, लेकिन कागजों पर उसकी कीमत कम दिखाना ताकि कम कर देना पड़े। इस प्रकार कर चोरी के माध्यम से भी काला धन जुटाया जाता है। एक अन्य तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लाउंडर कई माध्यमों से अपना धन ऐसे देशों के बैंकों में जमा करा देता है जहां उसके खाते की जांच का अधिकार किसी अन्य देश की सरकार को नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्विट्जरलैंड है, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीयों का काला धन जमा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करके कमाया गया है। भारत में भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई कानून बनाए गए हैं, आइए जानते हैं। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसमें 4 बार संशोधन 2005, 9, 12 और 2019 में किया जा चुका है। 2019 के आखिरी संशोधन केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। ये संशोधन धन शोधन के मामलों से निपटने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को सशक्त करेगा। PMLA अधिनियम 2012 ने अपराधों की सूची में धन को छुपाना, अधिग्रहण, कब्जा और धन का क्रिमिनल कामों में उपयोग इत्यादि को शामिल किया है। PMLA 2002 में RBI, सेबी और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को PMLA के तहत लाया गया है और इसीलिए इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं। देश में इस चिकित्सकीय अस्पताल के दौर में जहां सरकार की जिम्मेदारियां लोगों को महफूज रखने की है, तो इस तरह के मामलों का संज्ञान में आना ये जाहिर करता है कि ऐसे अपराधी इन मामलों का फायदा उठाकर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोग न सिर्फ कड़ी सजा के हकदार हैं, बल्कि सबक भी हैं उन सभी अपराधियों के लिए जो देश में ऐसे अपराधों को बढ़ाने में लगे हुए हैं।